गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर को ही करेंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर। इस तरह का न्यूमेरिकल एक जरूर पूछा जाता है। अब हमने ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसने यहां पे दे रखा है C1 कैपेसिटेंस, C2, C3 एंड C4। जो C1 कैपेसिटेंस है वो है 4 माइक्रोफेराड, C2 कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफेराड और C3 कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफेराड और C4 कैपेसिटेंस है वो 9 माइक्रोफेराड। तो इनको सोल्व करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में है। जैसा कि आपसे क्वेश्चन करवाते टाइम बताया था कि हम इनके अंदर से देखेंगे चार्ज फ्लो करवा के, जिन जिन में से सेम चार्ज फ्लो हो जाएगा वो सीरीज में है और जिन में डिवाइड होके आ रहा है वो किस में है, पैरेलल में। अब हम सबसे पहले पूछते हैं यहाँ पे चार्ज इधर भी डिवाइड हो गया, इधर भी, उसके बाद ऊपर से तो यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ से पास हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड होके जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है फिर डिवाइड हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ से चार्ज था वो सेम आ गया। तो C1, C2 एंड C3 तो किस में लेंगे, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इनमें चार्ज डिवाइड हो रहा है और इसमें सेम चार्ज है। इस पूरे कॉम्बिनेशन के C4 किस में लेंगे, सीरीज में। तो सबसे पहले पैरेलल कैपेसिटेंस निकालेंगे Cp। कैसे निकालेंगे, पैरेलल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो C1, C2, C3 किसमें है, सीरीज में। और सीरीज कॉम्बिनेशंस का जो फॉर्मूला है इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने का वो क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यही है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो C1 क्या है हमारे पास 4 माइक्रोफेराड, C2 क्या है 3 माइक्रोफेराड और C3 क्या है 2 माइक्रोफेराड। तो Cp की जो वैल्यू है हमारे पास यहां से क्या आ जाएगी, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, कितनी आ गई 9 माइक्रोफेराड। क्लियर। उसके बाद यहां तक हमारा कॉम्बिनेशन हो गया सोल्व। अब C4 इस कॉम्बिनेशन के क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो अब टोटल जो कैपेसिटेंस है हमें निकालना है वो कैसे निकालेंगे, Cp और C4 से। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/Cp प्लस में 1/C4। सीरीज कॉम्बिनेशंस में अगर हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है सम ऑफ ऑल दिस कैपेसिटेंस। तो वी नो दैट Cp की वैल्यू क्या है 9, C4 की वैल्यू क्या है 9। एलसीएम लिया कितना आया 9, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2/9। 1/में Cp की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/9। बट हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस C। तो C की वैल्यू निकालेंगे तो रेसिप्रोकल 9/2 डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 4.5 माइक्रोफेराड। अब कैपेसिटेंस ऑफ बिटवीन A एंड B पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 4.5 माइक्रोफेराड, ये है। इसी तरह से हमें बाकी के जो है न्यूमेरिकल करने हैं। तो कुछ सेल्फ सॉल्यूशंस के लिए मैं न्यूमेरिकल डाल देता हूं, वो आपने खुद सोल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है जो आपने खुद करना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दे रखा है जिसमें C1 जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफेराड का है, C2 कैपेसिटेंस जो है वो 3 माइक्रोफेराड का है और C3 कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफेराड का है और C4 कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफेराड का है।
थर्ड जो है सेम है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें C1 जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफेराड का है, C2 2 माइक्रोफेराड का है, C3 3 माइक्रोफेराड का है और C4 10 माइक्रोफेराड का। फोर्थ में जो C1 है वो 1 माइक्रोफेराड का है और C2 2 माइक्रोफेराड का है, C3 3 माइक्रोफेराड का है, C4 6 माइक्रोफेराड का है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इनको कर सकते हो एंड डू योर सेल्फ।